हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो डेविल पनिशर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 स्टार्ट होती है और बोया शीनू को घर छोड़ के जाने लगता है। तभी रास्ते में झोंगकुई उससे मिलता है। तो झोंगकुई से मिलके वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उससे बातें करने लगता है और झोंगकुई उससे पूछता है तुम कौन हो। ये पूछ के झोंगकुई टाइम को स्टॉप कर देता है और बोया का तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसके पास से उसे कुछ भी सस्पिशियस चीज नहीं मिलता। ये देख के झोंगकुई टाइम को रिज्यूम करके फिर से बोया से पूछता है तुम कौन हो और कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इविल घोस्ट के कर्स को हटा नहीं सकता, तो तुमने कैसे याओमुचिन के घर में उस इविल कर्स को हटाया। तो बोया उसे बोलता है कि उसे मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है और उसके दादू को भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट था और उनके ही एक नोटबुक में उसने इस कर्स के बारे में पढ़ा था। ये सब कुछ सुन के झोंगकुई उससे और कुछ भी नहीं पूछता। अगले दिन ओयांकाई जब नींद से जगता है तब वो देखता है कि याओमुचिन उसके पास सोई हुई है। तो ओयांकाई के नींद से जगने के साथ साथ ही याओमुचिन जग जाती है और ओयांकाई को बोलती है मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैं चाहती हूँ कि मैं सारी ही जिंदगी ऐसे ही तुम्हारे साथ बिताऊं। ये सुन के ओयांकाई डर जाता है और याओमुचिन को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तो याओमुचिन उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उन दोनों के जाने के बाद झोंगकुई वहाँ आके इन्हीं को जगाता है, जो कि कल रात जियाची के भूत को देख के डर के मारे बेहोश हो गई थी। फिर झोंगकुई बेकरी में जाता है जहाँ वो देखता है कि ओयांकाई पहले से ही वहाँ उसके लिए वेट कर रहा है। तो झोंगकुई को देख के ओयांकाई उससे याओमुचिन से पीछा छुड़ाने में उसका मदद मांगता है। तो झोंगकुई उसे बोलता है तुमने ही इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। ये बोल के वो उसे जियाची के पास्ट मेमोरीज को दिखाता है और फ्लैशबैक की सीन में हम देखते हैं कि ओयांकाई ने जिस दिन इन्हीं के कहने पर जियाची का स्कूल फीस पे किया था उस दिन से ही जियाची ओयांकाई से प्यार करने लगी थी। तो वो बहुत ट्राई करती है ओयांकाई से बातें करने की, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। फिर एक दिन वो एक रेड कलर की ड्रेस पहन के ओयांकाई से मिलने के लिए वेट करती रहती है, लेकिन उस दिन भी ओयांकाई उससे मिलने नहीं आता, जिसके बाद वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ से याओमुचिन गुजरती है, जो कि जियाची के डेड बॉडी को देख के डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी उस मौके का फायदा उठा के जियाची का भूत याओमुचिन को पोजेस कर लेती है। तो पास्ट को दिखा के झोंगकुई ओयांकाई को बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। उधर एन ही शीनो के पास कॉफी शॉप में जाके कल रात जो उसने जियाची का भूत देखा था उसके बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ ओयांकाई भागते हुए आता है और उसको फॉलो करते हुए याओमुचिन भी आती है। तो शीनो याओमुचिन को देख के उससे पूछने लगती है कि वो ओयांकाई को क्यों फॉलो कर रही है। तो ये सुन के जियाची का भूत शीनो को कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद ओयांकाई याओमुचिन को डिनर डेट पे ले जाता है, जो देख के जियाची बहुत ही खुश हो जाती है। तभी ओयांकाई चालाकी करके उसको एक चेयर से बांध देता है। इसके बाद वहाँ इन्हीं और शीनू आते हैं। तो वो दोनों फिर से जियाची के भूत को पूछने लगते हैं कि ओयांकाई ने ऐसा क्या किया है जो वो सिर्फ उसके पीछे पीछे ही घूम रही है। तो जियाची ओयांकाई से पूछती है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। ये सुन के ओयांकाई उसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तो जियाची अपसेट होके बोलने लगती है जब से तुमने मेरे ट्यूशन फीस को पे किया तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। ये सुन के ओयांकाई और इन ही दोनों को ही जियाची के बारे में याद आ जाती है। तो जियाची ओयांकाई से पूछती है क्या तुम इन्हीं की वजह से मुझे पसंद नहीं करते। ये सुन के ओयांकाई उसे कुछ भी नहीं बोलता, जिससे जियाची समझ जाती है कि शायद ओयांकाई इन्हीं को पसंद करता है। और इसको समझ जाने के बाद जियाची गुस्सा हो जाती है और अपने हाथों के रस्सी को खोल के उन सब के तरफ आने लगती है। तभी वहाँ झोंगकुई आ जाता है और वो याओमुचिन को बेहोश कर देता है ताकि जियाची का भूत उसके शरीर से निकल पाए। इसके बाद झोंगकुई इन्हीं को भी बेहोश कर देता है। तो याओमुचिन के बेहोश हो जाने के बाद जियाची का भूत याओमुचिन के शरीर से निकल जाती है। तो झोंगकुई से बोलता है तुम्हारे अंदर ओयांकाई को लेकर जो ऑब्सेशन है उसको तुम्हें छोड़ना होगा और उसे छोड़ के ह्यूमन वर्ल्ड से अंडर वर्ल्ड में जाना होगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा ह्यूमन वर्ल्ड में ही सफर करती रहेगी। ये सुन के जियाची बोलती है मैं तो सिर्फ ओयांकाई को पसंद
करती हूँ और इसके बदले सिर्फ यही चाहती हूँ कि ओयांग काई भी मुझे पसंद करे। इसमें गलत क्या है? ये सुन के झोंग कुई समझ जाता है कि जियाची इतनी आसानी से अंडरवर्ल्ड में नहीं जाएगी, तो वो उसके ऊपर मैजिक करने ही जाता है। तभी ओयांग काई आके उसको रोक देता है और उसे जियाची को समझाने के लिए थोड़ा टाइम देने बोलता है। तो झोंग कुई उसे टाइम देता है और वो जियाची के पास जाके उससे बोलता है मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू। तो जियाची बोलती है अब ये बोलने का क्या फायदा, तुम्हें तो मैं याद ही नहीं हूँ। तो ओयांग काई उसे बोलता है मुझे तुम्हारा नाम पता है और अगर तुम नहीं मरती तो हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते थे और शायद मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हें पसंद भी करने लगता। ये सब कुछ सुन के जियाची खुश होकर रोने लगती है। तो ओयांग काई की ये सब कुछ बातें सुन के जियाची अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो झोंग कुई उसके ऊपर मैजिक करने जाता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो मैजिक नहीं करता और जियाची को सिर्फ डिसअपियर करता है। इसके बाद शीनू और झोंग कुई बाहर जाते हैं, जहाँ वो जियाची के भूत को बुला के उससे पूछता है तुमने सुसाइड क्यों किया था। ये सुन के जियाची उसे बोलती है मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि क्यों मैंने सुसाइड किया था, मुझे सिर्फ यही याद है कि किसी ने मुझे बोला था कि अगर तुम रेड ड्रेस पहन के ओयांग काई से मिलोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा, इसलिए मैं रेड ड्रेस पहन के उससे मिलने गई थी। ये सब कुछ सुन के झोंग कुई चेंग हुआन को बुलाता है और जियाची के मौत के पीछे के कारण के बारे में उसे इन्वेस्टिगेट करने बोलता है और फिर जियाची को चेंग हुआंग के साथ जाने बोलता है। वही ओयांग काई इन्ही और याओमुचिन जो कि बेहोश थे उन दोनों को अपने रूम में ले जाके सुलाता है और फिर इन्ही की तरफ देखने लगता है कि तभी अचानक से इन्ही जग जाती है और रोबोट की तरह वहाँ से उठ के तुरंत चली जाती है और उसके जाने के बाद याओमुचिन को भी होश हो जाती है और अब वो बिल्कुल ही ठीक थी और उसको ठीक देख के ओयांग काई को राहत मिलती है। तो सब कुछ ठीक होने के बाद झोंग कुई शीनू को घर पहुंचाने जाता है, जहाँ शीनू उसको बातों ही बातों में पूछती है कि उस दिन याओमुचिन के बर्थडे पार्टी में तुमने ही मुझे बचाया था, है ना। तो ये सुन के झोंग कुई उसे कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ हंसता है। उधर झोंग कुई आफू से ये बातें करता रहता है कि कैसे शीनू के बॉडी से इतनी आसानी से डिवाइन एनर्जी गायब हो सकती है। तो आफू झोंग कुई को बोलता है कि शायद यह कुछ ऐसी शक्ति है जिसके बारे में उन लोगों को अब तक भी नहीं पता है। ये बोल के आफू बोलता है कि झोंग कुई को शीनू को उसके पास्ट के बारे में बता देना चाहिए। तो अगले दिन झोंग कुई शीनू के घर के बाहर जाके उसके लिए वेट करता रहता है और यही सोचता रहता है कि क्या उसे शीनू को उसके पास्ट के बारे में बताना चाहिए या नहीं। तभी वो देखता है कि शीनू घर से निकल रही है, तो वो शीनू से बातें करने ही जाने वाला होता है। तभी वहाँ बोया आ जाता है, जिसकी वजह से झोंग कुई एक बार फिर से शीनू से बात नहीं कर पाता। उधर बोया को देख के शीनू उतनी खुश नहीं होती, तो बोया उसे बोलता है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया है। ये सुन के शीनू बोलती है कि उसने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये सुन के बोया अपसेट हो जाता है और फिर वो दोनों कॉफी शॉप में जाने लगते हैं। फिर झोंग कुई बेकरी में जाता है और वहाँ चेंग हुआन भी आता है। तो झोंग कुई उससे यही बातें करने लगता है कि वो लोग उचिन को इतना ढूंढ रहे हैं, फिर भी वो उन लोगों के हाथ क्यों नहीं आ रहा है और कैसे उचिन जैसे एक भूत के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो अंडरवर्ल्ड से मेंगपो को यहाँ लेके आ सकता है। ये सुन के चेंग हुआन बोलता है कि वो उसके और भी खबरी को काम पे लगाएगा ताकि वो लोग जल्द से जल्द उचिन को ढूंढ सके। उधर कॉफी शॉप में इन्हीं शीनू और बोया को एक साथ देखती है और उन दोनों को एक साथ देख के उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और कुछ बिना बताए ही वो दोनों एक दूसरे के बातों को समझ जाते हैं। ये सोच के वो रात में शीनू से पूछती है कि क्या उसने बोया के प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा है। तो शीनू उसे बोलती है कि वो कितना भी बोया के बारे में सोच ले, लेकिन फिर भी वो बोया को पसंद नहीं कर पा रही है और बोया जब भी उसके आसपास रहता है तब उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सुन के इन्हीं बोलती है बोया में कुछ भी बुराई नहीं है, तो तुम्हें एक बार बोया को चांस दे के देखना चाहिए। अगले दिन हम जूशुआन नाम के एक पियानिस्ट को देखते हैं जो कि अपने माँ के भूत को देखता है और उनको देखने के बाद ही पागलों की तरह पियानो बजाने लगता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।